नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हम 2 दिनों से लगातार बिहार में जो प्रखंड में अंचलाधिकारी पोस्टेड हैं उनकी समस्याओं से संबंधित खबरें चला रहे हैं। हमने आपको बताया कि कैसे जान हथेली पर रखकर ये अंचलाधिकारी जो हैं वो अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तरह तरह की समस्या आते हैं और आपको हम बता दें कि कतरी सराय नालंदा में एक प्रखंड है। परसों वहां पर एक सीओ साहब जो हैं उनके आवास में बाहर से किल्ली लगा दिया गया और उनके गाड़ी में आग लगा दी गई। आपको बताएं कि खबर यहां तक निकल के आई कि सीओ साहब को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन आज जो है पुलिस ने मामले को सॉर्ट आउट कर लिया। और बता दें आपको हम कि सीओ साहब की ये दुश्मन जो है वो राजस्व कर्मचारी थे। जो राजस्व कर्मचारी जो है वो छुट्टी न मिलने और काम के दबाव ज्यादा होने के कारण जो है ऐसा कदम उठाया। आपको बता दें, आज ही हमने खबर किया है जिसमें बताया है कि सीओ के साथ साथ राजस्व कर्मचारी भी जो है उन पर भी इतना ज्यादा काम का दबाव बढ़ा है, उनका भी नौकरी जो है इतना रिस्की हुआ है कि वो भी कहीं ना कहीं जो है मेंटल संतुलन जो है अपना मानसिक संतुलन खो दे रहे हैं। हमारे पास कितने सीओ के अलावा बताएं कि जो राजस्व कर्मचारी है वो भी हमें फोन करके ये बताएं कि आपने सीओ साहब की तो प्रॉब्लम बताई, लेकिन हम तो पंचायत में रहते हैं, हमें उनसे ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। और आप देख लें कि इस प्रॉब्लम का जो है वो परिणाम क्या है। परिणाम ये है कि आपको बता दें कि यहां पर जो है सीओ साहब पर ही हमला कर दिया गया। आपको बता दें, जो खबरें निकल के आ रही हैं कि नालंदा के कतरी सराय सीओ धीरज प्रकाश की कार में आग लगाने वाले की पहचान हो गई है। सीओ की कार में आग उन्हीं के अंडर में काम करने वाले राजस्व कर्मचारी ने लगाई थी। छुट्टी नहीं मिलने और काम का दबाव ज्यादा होने की वजह से उन्होंने सीओ के निजी वाहन को आग के हवाले कर दिया। घटना 13 अक्टूबर की रात करीब 1:30 बजे की है। गाड़ी सीओ के सरकारी आवास के बाहर खड़ी थी। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया और उसकी टीम मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। आपको बता दें, राजगीर के डीएसपी सुनील कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल ने वीडियो फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्य और डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की गहनता से जांच की। जांच के दौरान पता चला कि यह काम किसी बाहरी नहीं बल्कि एक राजस्व कर्मचारी ने किया है, जो वर्तमान में प्रभारी अंचल निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपी जो है उसकी पहचान सत्येंद्र प्रसाद के रूप में हुई है, जो कि जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में कतरी सराय अंचल में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने ये कदम काम के दबाव और छुट्टी न मिलने के कारण उठाया। उसने स्वीकार किया कि सीओ से हुई नोकझोंक के बाद उसने सबक सिखाने के लिए यह कदम उठाया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। इस मामले में एक बोलेरो गाड़ी, 2 मोबाइल भी जब्त किया गया है। तो बता दें आपको हम कि थाने से महज 200 फीट की दूरी पर यह पूरा मामला हुआ और सीओ साहब छुट्टी नहीं दिए, काम का दबाव था और नोकझोंक भी हुआ था। और सबक सिखाने के लिए जो है राजस्व कर्मचारी वो इतना बड़ा कदम उठाता है, गाड़ी में आग लगा देता है रात को 1:30 बजे जाकर। तो बताएं आपको हम कि सीओ भी मजबूर है। कई कई पंचायत एक ब्लॉक के अंदर में आते हैं, 15, 20, 20, 25, 25 पंचायत होते हैं और सरकार ने ऊपर से नकेल कस रखी है कि आप जो काम दशकों में नहीं होता है 10 दिनों में करके दें हमें। हालांकि आपको बता दें कि हमें जो जानकारियां मिल रही हैं कि 20-20 ब्लॉक है, 20-20 पंचायत है और 7-7, 8-8 कर्मचारी के दम पर आप सोच सकते हैं क्या जमीन का सर्वे हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि विधि व्यवस्था में भी मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ की तैनाती कर दी जाती है। आप सोच सकते हैं कि जहां भी धरना प्रदर्शन, दुर्घटना कुछ भी होता है वहां सीओ को भेज दिया जाता है।
और इन सब से समय निकाल कर उन्हें जमाबंदी, म्यूटेशन, फिर से लगान जो निर्धारण है उसका सॉफ्टवेयर पर डालना, और सॉफ्टवेयर इतना स्लो कि जिसमें एक बार में कुछ नहीं होता, घंटों घंटों लगते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो सीओ की नौकरी है बिहार में, जो अंचलाधिकारी की नौकरी है, वो अभी तलवार की धार पर चलने वाला नौकरी है। विभाग भी साथ नहीं देता, और आप जो फैसले लेते हैं जमीन से संबंधित, उसमें एक पक्ष आपका समर्थक होता है, दूसरा दुश्मन बन जाता है, या दोनों दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि बिहार में जमीन जितना झंझटिया चीज है उतना शायद कोई चीज नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो जितने भी क्राइम का जो लेवल बढ़ा है, या जो संख्या बढ़ा है, उसमें बहुत बड़ी संख्या जमीन ही है, उसका वजह है। जमीन के कारण ही कितनी हत्याएं हो रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ ये कह दिया है कि लगभग 60% से अधिक जो मामला हो रहा है अभी अपराध का, उसके जड़ में कहीं ना कहीं जमीन विवाद ही है। और ऐसे में एक होमगार्ड जवान को देकर सीओ को इतना झंझट वाला काम दे दिया गया है, जहां पर दुश्मन उनके जनप्रतिनिधि भी बने हुए हैं, क्योंकि उनके कास्ट, उनके समाज के लोगों का अगर जमीन में कुछ इधर उधर हो रहा है पहुंच जाते हैं। और सीओ की ऐसी मजबूरी हो गई है, किसी का अगर सही काम करो, किसी का नुकसान होता है तो वो भी धमकी देता है, निगरानी में फंसा देने की धमकी मिलती है। ऊपर बड़े अधिकारियों को आपके खिलाफ जो है वो सूचना देने, या फिर आपकी जो है बता दें आपको कि बुराई करने आरोप मढ़ दिए जाते हैं। और जब वरीय अधिकारी या नेताओं मंत्रियों के पास मामला पहुंचता है तो एक नजर में मान लिया जाता है कि सीओ ही दोषी है। तो बताएं आपको कि बड़ा ही दुभर स्थिति है उनकी, और अब उनके कनीय कर्मचारी भी जो हैं वो उन पर जानलेवा हमला करने लगे हैं, उनकी गाड़ियों में आग लगाने लगे हैं। और वजह क्या है? छुट्टी ना मिलना, काम का दबाव। और इन दोनों वजहों के लिए देखा जाए तो अंचलाधिकारी किसी भी तरह से दोषी नहीं है, क्योंकि पीड़ित खुद भी अंचलाधिकारी है। देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।